हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या ज्ञान क्लासेस। हम यहाँ पर क्लास 6 की मैथ्स एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज 3.2 के कुछ सवाल लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसके कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि टू का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या हैं, ये कब अप्लाई होते हैं, क्या इनका मेथड है, ये सब हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें डिविजिबिलिटी रूल पता करना है 2, 4 और 8 का। इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई नंबर्स दिया है बड़ा सा, तो हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। हम पूरे नंबर को तो डिवाइड कर नहीं सकते। मान लीजिए ये देखिए 7315, ये इतना बड़ा सा नंबर है, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम इसे पूरे को डिवाइड करें, काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा एक सिंपल सा रूल है, यदि 2 से डिविजिबल हो रही है कोई संख्या तो हम उसका बाद का नंबर देख लेंगे, क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। यदि 4 से डिवाइड हो रही है कोई संख्या तो हम उसके 2 नंबर्स देख लेंगे बाद के, 12 यानी 12 देख लेंगे। अगर हम 8 से डिवाइड करना देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 3 से। तो हमें पता चल गया, अगर हमें कोई भी नंबर XYZ कुछ भी नंबर दिया हो, कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, तो हम सिर्फ अगर 2 से देखना है, तो अगर मान लीजिए हमारा पूरा नंबर है, हम इसे पूरे को ना देख के हम किसे देखेंगे, 2 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये डिविजिबल है किससे, 2 से, बाई 2। अब ये देखिए हमें 4 से भी पता करना है। 4 से पता करने के नाम का क्या करेंगे, हम इसे 12 से देखेंगे। 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि डिविजिबल बाय 4 भी है। अब हम 8 से देखेंगे। 8 के लिए हम दो डिजिट चेक नहीं करेंगे, हम 3 डिजिट चेक करेंगे, यानी कि 512 चेक करेंगे। 512 को 8 से डिवाइड करके देखिए, 8 6 जा 48 हो जाएगा, और अभी 3 बचेगा। कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, 512 8 से कीजिए, 6 जा 48, अभी 3 बचा, डिवाइड बाई 2 उतार लिया। अब ये कितने से डिवाइड है, 4 जा टाइम्स 8, 4 जा 32 होता है ना, तो ये कितने टाइम्स कट गया, 62, और पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि ये डिविजिबल बाय है 8 से। आई होप कि आपको ये डिविजिबिलिटी रूल समझ में आया होगा। बाकी के भी देख लेते हैं, सबका अलग अलग है, किसी का भी सेम नहीं है। बस इसी प्रकार हम 5 का भी निकाल सकते हैं और 10 का भी। 5 का निकालने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर 4 डिवाइड बाय 5 के लिए मैं एक छोटा सा बता देती हूँ, या तो उसकी लास्ट वाली संख्या 5 होगी या फिर उसकी लास्ट वाली संख्या 0 होगी। बस इन दो से अलग अगर कोई नंबर है तो वो डिविजिबल नहीं होगा 5 से। अब हम देखेंगे 3 और 9। अगर हमें 3 से चेक करना है तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जितने भी नंबर्स हैं, जब मान लीजिए 4608 है, अगर हम इसे 3 से डिवाइड करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हम देखेंगे अगर हम इन तीनों को नंबर को जोड़ लें अलग अलग, जैसे 4 + 6 + 0 + 8, इन तीनों नंबर को अलग अलग जोड़ लें और ये तीनों नंबर अलग अलग जुड़कर 3 से डिवाइड हो जाए, तो ये 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। और सेम यही रूल 9 पर भी अप्लाई होता है। अगर ये सारे डिजिट जोड़कर, नंबर में जितने भी डिजिट हैं उन्हें जोड़कर अगर हम 9 से डिवाइड कर दें, अगर 9 से पूरा वे संख्या जोड़कर जो आई है वो कट रही है तो वो 9 से डिवाइड है, अदरवाइज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 4608 ले लिया हमने, तो इसे जोड़ो भाई, ये कितना हो जाएगा, 10। 0 तो जुड़कर 8 में 8 ही हो जाएगा, 8/3, ये कितना हो जाएगा, 18। 18 को 3 से डिवाइड हो जाएगा भाई, 6 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 3 से डिवाइड है, तो ये वाली संख्या किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3। अब 9 से भी तो काट के देखेंगे,
सम तो सबका एक बार निकाला वही आएगा। अगर हम इसे 9 से डिवाइड करें तो ये कितने टाइम्स कट जाएगा, 2 टाइम्स। तो यानी कि ये 2 से भी डिवाइड है, तो हम कहेंगे कि 9 से भी डिवाइड है, यानी कि हम कहेंगे कि यह संख्या कितने से डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है और 9 से भी। तो डिवाइड करके तो नहीं देखा हमने, पर हमें पता तो लग गया ना। इसी प्रकार हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि हमें जो नंबर दिया है उसके एक छोड़कर दूसरा नंबर जोड़कर, फिर उस इसी प्रकार दूसरा नंबर एक छोड़कर एक जोड़कर और आपस में इन्हें घटा दे, तो हमें क्या, अगर वो 11 से डिवाइड हो जाए तो वो 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मान लीजिए हमारा एग्जाम्पल है 61809, ये नंबर है हमारा। हम कैसे देखेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे। हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम पीछे से शुरू करेंगे अल्टरनेट पर। 8 सॉरी आगे से शुरू करेंगे, 6 और 8 और फिर +9, 6 प्लस मतलब ये छोड़ा 1 छोड़ दिया, यहाँ पर 0 छोड़ दिए, 2 नंबर छोड़ दिए। 6 + 8 + 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15 और +8 22, सॉरी 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे जो बच गए, -1 + 0, ये माइनस किससे करेंगे हम, 1 से 1 घटा देंगे। अगर 23 में से हम 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 22, और 22 तो 11 से डिवाइड हो जाता है 2 टाइम्स। तो ये वाली संख्या किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय, सॉरी ये एस है, बाय 11। तो आपको समझ में आया। मैं आपको एक बार फिर रिवाइज करा देती हूँ। अगर हमें 2, 4, 8 का निकालना है डिविजिबिलिटी रूल, तो क्या होना चाहिए, 2 के लिए तो क्या होना चाहिए, लास्ट की नंबर जो सबसे लास्ट वाला डिजिट है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास 46 है, तो हम कौन सा नंबर देखेंगे, 6 देखेंगे, ना कि 46। 6 को डिवाइड कर दीजिए, 2 से 3 टाइम्स हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि 46 2 से डिवाइड है। अब 4 का बताया मैंने, 4 का क्या देखेंगे, 2 नंबर देख लेंगे, यानी कि पूरा 46 देख लेंगे। 46 को पूरे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, लेकिन 6 तो डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 46 4 से डिवाइड नहीं होता। तो 4 के लिए क्या देखेंगे, 2 डिजिट देख लेंगे। और 8 के लिए क्या देख लेंगे हम, 3 डिजिट, बाद की 3 डिजिट, जैसे हमने यहाँ पर देखा था 512 को 8 से डिवाइड कर दिया था। तो ये वाली संख्या किससे डिविजिबल है, 2 से भी है, 4 से भी है, 8 से भी है। 2 के लिए दो नंबर डिजिट, एक नंबर डिजिट देखेंगे, 4 के लिए 2 नंबर डिजिट देखेंगे, और 3 के लिए 3 डिजिट देखेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया 9 का और 3 का। 9 का और 3 का क्या होना चाहिए, जो वो पूरी नंबर दिया है उसे सबको ऐड कर लीजिए और फिर उसे डिवाइड करेंगे। तो अगर वो डिवाइड हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये नंबर 3 से डिवाइड है, अगर नहीं डिवाइड होता तो हम कहेंगे ये डिविजिबल नहीं है। इसी प्रकार ये 9 का भी है, सारों को जोड़ लीजिए और फिर 9 से डिवाइड करके देखिए, अगर डिवाइड हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो हम कह देंगे कि ये डिविजिबल नहीं है। इसी प्रकार मैंने 5 का भी बताया था। 5 का क्या बताया था कि ये 5 लास्ट में अगर 5 आ गया या फिर 0 आ गया तो वो नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज कोई सा भी नंबर आ जाए तो डिविजिबल नहीं होगा। क्योंकि देखा होगा आपने 5 के टेबल में 5, 10, 15, 20, एक बार 5 आता है, एक बार 0, एक बार 5 आता है, एक बार 0। अगर ये दोनों नंबर आ गए तो ठीक है, वरना नहीं, ये डिविजिबल नहीं होगा। 11 के लिए मैंने आपको अभी बताया कि क्या है। 11 के लिए होता है कि अगर हमने उसका अल्टरनेट, यानी कि एक नंबर छोड़कर दूसरे नंबर को ऐड कर लिया, शुरुआत से शुरू करेंगे, जोड़ेंगे ऐसे, और ये सारे नंबर पहली बार जोड़ेंगे, फिर भी जो बाकी के नंबर बचे वे दोनों जोड़ेंगे, 2 या 3 जितने भी आएंगे उन्हें उसमें से घटा देंगे, और घटाने पर जितना भी आएगा अगर वो 11 से डिवाइड है तो हम कहेंगे डिविजिबल है 11 से। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, जो इन्हीं रूल्स पर बेस्ड है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा ये क्वेश्चन नंबर है 1।
हमें बताना है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, जो मैंने पीछे बताए, उन्हें टेस्ट लगाकर डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डिविजिबल बाय। क्या ये 2 से डिविजिबल है, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, ये सब हमें पता करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 128 है। अगर हम बाद का देखेंगे 2 के लिए, तो 8 तो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो हम कहेंगे ये डिविजिबल है। अगर नहीं होता 8, तो हमने इन्हें तीनों का सम करके देखेंगे, ये कितना हुआ 10 और एक 11, क्या तीनों का सम 3 से डिवाइड हो रहा, नहीं हो रहा, तो हमने यहाँ पर नो लिख दिया। अब 4 से देखेंगे, 4 के लिए क्या करेंगे, हम इसे बाद के 2 डिजिट को देखेंगे। बाद के 2 डिजिट 28 है, और 2 के पार्टे में तो सॉरी 2 के टेबल में तो आता है ना 28, तो हम कहेंगे कि ये डिविजिबल है। और इसके बाद 5 के लिए मैंने बताया कि या तो पीछे 0 होना चाहिए या फिर 5, उससे अलग तो कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो 8 है, तो ये तो हमारा नो हो जाएगा। यानी कि जो डिविजिबल हो रहा है येस कर देंगे, और जो नहीं हो रहा वो नो कर देंगे। अब देखिए 6 के लिए क्या होता है, हम 6 का ऐसा कोई रूल नहीं होता। 6 में क्या कर लेते हैं, हाँ 6 को क्या कहते हैं हम, 2 × 3, यानी कि एक बार 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेंगे और एक बार 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेंगे। हम 2 से करने के लिए क्या देखेंगे, लास्ट का नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, यस, लेकिन हमने पीछे देखा कि 3 से तो ये डिवाइड नहीं हुआ था, तो हम इसे यहाँ पर कह देंगे कि नो, ये डिविजिबल नहीं है। उसके बाद हम कौन सा नंबर देखेंगे, 7 में तो हमें डायरेक्टली डिवाइड करके ही देखना होता है। हमें डायरेक्टली डिवाइड करके ही देखने के बाद पता चलता है कि ये डिविजिबल है या नहीं है। और 7 का डिविजिबिलिटी रूल एक है भी, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं दिया, फिर भी मैं आपको सिखा दूंगी। उसके जो लास्ट के डिजिट है, लास्ट के 3 डिजिट का पेयर ले लेंगे और उसे पहले वाले डिजिट में से अगर घटा दे, अगर वो वाला नंबर डिविजिबल हो रहा है तो डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। मैं आपको सिखा दूंगी, अगर नहीं आपको समझ में आता है तो हम डायरेक्टली करके देखेंगे। 7 के लिए, 8 के लिए मैंने बताया कि 3 डिजिट्स को देख लीजिए डिवाइड करके, क्या ये 3 डिजिट कट रही है 8 से, 48, यस, ये यस आ जाएगा। 9 के लिए मैंने क्या बताया, तीनों का सम कितना है इसका, 11, तो 11 तो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो 9 कर दिया। अब 10 के लिए 2 × 5, ये 28 2 से तो डिवाइड है क्या, लेकिन ये 5 से डिवाइड था, नो, यानी कि हम पीछे से देखकर ही पता कर सकते हैं कि यस आएगा कि नो। उसके बाद 11 के लिए क्या होना चाहिए कि अल्टरनेट का सम जोड़कर किसके बराबर होना चाहिए, सॉरी अल्टरनेट का सम किससे डिवाइड होना चाहिए, 11 से। 1 और 8 कितना होता है, 9, और 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 7, और 7 को अगर हम 2 से डिवाइड कर 11 से डिवाइड करें नहीं होगा ना, तो हम कहेंगे कि ये इट इज़ नॉट डिविजिबल। ओके, अब हम इसका देखेंगे अगला क्वेश्चन। वो दिया है 990। अगर हम 2 के लिए निकालें, 2 के लिए क्या देखना होगा, हमें सिर्फ 0 देखनी होगी, और 0 तो 2 से डिवाइड हो जाता है भाई, क्योंकि 0 में 10 होता है कहीं, और 10 तो 2 से डिवाइड होता है 5 टाइम्स, तो हम कहेंगे यस, ये किससे डिवाइड है, 2 से। अब 3 के लिए मैंने बताया था कि सबका सम कर लीजिए, 9 और 9 कितना होता है, 18, और 18 + 0 18 ही रह जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम, तो हम यहाँ पर भी कह देंगे कि ये डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 के लिए क्या करते हैं, हम बाद के 2 डिजिट लेंगे, यानी कि 90 लेंगे, 90 को भाग करेंगे 4 से, 4 × 2 = 8, अभी 10 बचा, 10 तक 2 पर कट जाएगा, अभी फिर 2 बच जाएगा, तो 2 बचने के कारण ये तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, यानी कि कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर बचने के कारण हम कहेंगे कि ये डिविजिबल नहीं है। अब 5 के लिए बताया था, 5 के लिए तो मैंने एक सिंपल सा रूल बताया था कि या तो 5 से डिवाइड होगा या फिर 0 से डिवाइड होगा। यस, ये 5 से ना तो डिवाइड होता है, ना ही 0 से डिवाइड होता है, ये 5 से तो डिवाइड नहीं हो। 5 के लिए क्या करेंगे, हम इसे 0 देखेंगे, यस इसमें 0 है, तो हम कहेंगे कि यस ये 0 होने के कारण ये 5 से डिविजिबल है। अब 5 के लिए क्या करना था, हमें 2 के टेबल में देखेंगे हम, और 3 के टेबल में देखेंगे, अगर कोई सा भी नो लिखा रहेगा तो ये पूरा का पूरा नो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6 के लिए 2 × 3,
क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस। क्या ये 3 से डिविजिबल है? यस। तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा? यस, क्योंकि 6 कितना होता है? 2 × 3। अब 7 के लिए क्या करेंगे हम? 7 के लिए हम डायरेक्टली अभी करके देखेंगे। 7 से करेंगे भाई। 7 × 1 = 7, अभी 2 बचा। 7 × 4 = 28, अभी 1 बचा। तो अभी 7 कटा तो अभी 3 बच जाएगा। तो ये हमें रिमाइंडर दे रहा है। रिमाइंडर देने के कारण हम कहेंगे कि ये तो पूरा डिविजिबल नहीं होता, तो हम इसे यहाँ पर नो लिख देंगे। अब 8 के लिए क्या करेंगे? बाद के 2 नंबर देखेंगे। 90 को अगर हम बाद के 3 नंबर देखेंगे। 90 को हम 8 से डिवाइड, 99 100 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। करो भाई। 1 जबर, अभी 19 बचा। 19 2 पर 16 होगा, 30 बचा। और 30 तो किसी 8 के टेबल में नहीं आता, 28 आएगा ना। 8 4 = 28, 3 × 28, 8 3 = 28 होने के कारण 2 बचा। रिमेनिंग बच गया 2, तो 2 रिमेनिंग होने के कारण हम कहेंगे कि ये भी डिविजिबल नहीं है। अब उसके बाद हम देखेंगे 9 के लिए क्या करेंगे हम? 9 के लिए हम करेंगे 2 से डिवाइड करके देख लेंगे। तीनों का सम करके देखेंगे। तीनों का सम 18 आ रहा। 18 तो 9 से डिवाइड है 2 टाइम्स, तो यस। ये गलती लिख गया, यस हो जाएगा ये, यस। उसके बाद 10 देखेंगे। 10 के लिए कितना होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए पीछे। सारे के लिए कितना होना चाहिए पीछे? 0 होना चाहिए। तो ये भी 0 है इसके पीछे, तो यानी कि यस। अब 99 के लिए क्या कर देंगे हम? 99 अल्टरनेट का सम जोड़ेंगे। 9 और 0 9 हो जाएगा, और 1 बचा 9। 9 में से 9 गया 0। क्या 0 11 से डिवाइड है? 0 तो सबसे डिवाइड होता है, तो हम कहेंगे यस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, हम यहाँ तक ही रखेंगे। इससे अगली वीडियो में हम इसके जो ये बाकी के क्वेश्चन बचे वे भी कंप्लीट कर लेंगे। आप एक बार इसे वीडियो को दोबारा रिवाइज कीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और आप ये क्वेश्चन भी निकाल कर देखिएगा, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।